हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज से हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट के वीडियो में। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो करेंगे, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, देखिए जैसे मैंने एक यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। देखिए ये जो टर्म लिखी है मैंने, ये एक पॉलिनोमियल है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या है, हमारे पास ये x जो है ये क्या है, वेरिएबल। x है वेरिएबल, ठीक है। और जो बाकी बचे हैं जैसे 4 हो गया, यहाँ पर 4, ये 3 और ये 1, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा जैसे अगर जो एक्स स्क्वेयर है उसका कोफिशिएंट पूछा जाए, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि एक्स स्क्वेयर के अलावा इस टर्म में इसके साथ क्या है, 4 है, तो ये इसका क्या होगा, कोफिशिएंट। क्या होगा, कोफिशिएंट। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या होगा, 3 होगा। ये क्या है, 3। अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इसमें टोटल टर्म है 3। कैसे, एक तो टर्म हो गई 4x², फिर देखिए प्लस है, ये प्लस और जो ये ऑपरेटर होते हैं बीच में, ये क्या करते हैं, अलग अलग टर्म्स को जो भी प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, या फिर जो भी है मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, एक अलग टर्म है, एक अलग टर्म है और एक अलग टर्म है, तो टोटल टर्म इसमें है 3। तो जो पोलिनोमियल है उसको हमने एक तो टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है कि अगर एक टर्म है तो उसका क्या नाम होगा, 2 टर्म है तो क्या नाम होगा। और एक होती है डिग्री, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग भी पोलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है। तो पहले हम इस क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बेस्ड ऑन टर्म, टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए अगर पॉलिनोमियल में है एक टर्म, जैसे 4x 3x², 4 9x³, ठीक है, और लिख देते हैं 2x। तो देखिए जितने भी मैंने ये यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखे हैं सभी में क्या है, केवल एक टर्म है, जैसे इसमें सिर्फ 4x, इसमें 3x², 9x³, 2x। तो जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 1, जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, 1 हो, सिर्फ एक टर्म हो, उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। तो ये पहली क्लासिफिकेशन थी, तो पहली क्लासिफिकेशन थी मोनोमियल। अब नेक्स्ट में क्या है, जैसे हमें दे दिया नेक्स्ट लिख देते हैं। अब देखिए इन सब में क्या है, जो फॉर्म है वो क्या है, इसमें हर एक जो पॉलिनोमियल लिखा है उसमें 2 टर्म है। देखिए एक 4x² प्लस 2, इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 2, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 2 है, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है थर्ड,
ट्राइनोमियल में एग्जांपल देते हैं। देखिए जो दो नंबर्स, दो मैंने पोलिनोमियल लिखे हैं, दोनों में 3 टर्म है, 1 2 3, 1 2 3, दोनों में 3 टर्म है। तो इसको बोलेंगे, जब हमारी नंबर ऑफ टर्म है जो 3 होगी तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्म हमारी 3 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म 3 से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल, जो हमारा टॉपिक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पोलिनोमियल की, उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग। बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन होगी। अगर डिग्री है 1 तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है। इसकी फॉर्म होती है जनरल फॉर्म ax प्लस बी। ये क्या है, इसकी जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ax प्लस बी। अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4x प्लस 2। जरूरी नहीं एक्स ही, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे 3y प्लस 2। तो इनमें देखिए जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। इसकी कुछ नहीं दे रहे, इसका मतलब 1 ही होती है। तो नंबर ऑफ डिग्री अगर 1 है तो इसको बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। अब हम बात करते हैं जिसमें डिग्री हो जाएगी 2। सेकेंड क्लासिफिकेशन जिसमें डिग्री हो जाती है 2। डिग्री 2 हो गई है तो जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म हो जाएगी, यहां पर ए बी सी जो है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसका एग्जांपल लिखते हैं। तो देखिए इसमें हाईएस्ट डिग्री देखते हैं हमेशा, एक्स तो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। तो ये क्या है, इसकी डिग्री क्या है 2 है, तो इसको बोलेंगे हम, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। थर्ड है जिसमें डिग्री हो जाएगी 3। इसमें डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है। जो डिग्री 3 होती है उसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं पहले। इसकी जनरल फॉर्म होगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d। तो ये तो होती है इसकी जनरल फॉर्म। ठीक है। और इसमें वही ए बी सी डी क्या है, कांस्टेंट, एंड डी आर कांस्टेंट। ठीक है। ए बी सी डी एंड कांस्टेंट है। इसका एक एग्जांपल देखिए, इसमें x वेरिएबल है और हाईएस्ट डिग्री है 3, तो ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल।
ठीक है, तो अगर 1 डिग्री है तो लीनियर, और 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री है तो बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्लासिफिकेशन तो खत्म हो गई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पहले देखते हैं हम जो हमारे पास क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसकी जीरोज निकालते हैं। जैसे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक नहीं, उसके बारे में पढ़ते हैं, लीनियर के बारे में, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल सबसे पहले एग्जाम था हमारे पास। तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। मैं हम जो यहाँ पर अब जीरोस निकालेंगे वो निकालेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, वैसे तो हम पुट करके निकालते थे। तो जैसे हमें दे रखा है, पॉलिनोमियल दिया है 2x+3। ठीक है, ये दिया गया है, ये एक जाहिर सी बात है, इसकी डिग्री हाईएस्ट 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम इसकी जीरोस निकालेंगे, तो हम लेट y = 2x+3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और y है जो निकालेंगे, x की वैल्यू पुट करते हैं -2। देखिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा -4 + 3, ये आ जाएगा -1। अब पुट करते हैं 2 + 2, तो 2 पुट करने पर 2 × 4 + 3 7, तो ये आ गया 7। अब इसको एक्सप्रेस करके दिखाते हैं। यहाँ पे y हमारा क्या है, 2x+3 है। ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इसको, तो देखते हैं। देखिए, ये कार्टेशियन प्लेन है जिसमें जो हॉरिजॉन्टली होता है वो x एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल होता है वो y एक्सिस होता है। ये नेगेटिव y एक्सिस, इसी तरीके से लेफ्ट में जो होता है वो नेगेटिव x एक्सिस होता है। ये सेंटर के पॉइंट 0 0 0 होता है, और इसे इधर आएंगे तो x पॉजिटिव 1 2 3 4, 1 2 3 4, हटाना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि ये हमारा नीचे तक जाएगा। 5 6 7, इसी तरीके से ऊपर 2 3 4 5, 1, नीचे की तरफ जो आएगा माइनस में आएगा, और ऊपर की तरफ जो आएगा वो प्लस में आएगा। ऊपर की तरफ प्लस में, 6, ये आ गया 7। इस तरीके से इधर आएगा माइनस में। तो देखिए, हमें था पहला पॉइंट है जब x की वैल्यू -2 है, -2 है तो y की वैल्यू -1 है, तो ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू 7 है, यहाँ पर हो गया ये पॉइंट। देखिए इधर से आएंगे तो
तो ये पॉइंट हो गया और यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। और जब लाइन ऐसे जाएगी तो ये बिल्कुल ऐसे जाएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन बनाई है हमने, ये किसकी है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 की। और इसको अब हम जीरोस कैसे पता करेंगे, हम जीरोस ऐसे पता करेंगे, देखिए जितनी बार इसने x को कट किया होगा x एक्सिस को, वही इसके जीरोस होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1, क्योंकि इसने x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर यहाँ पर काटा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल था। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। अब देखिए सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपकी बुक के ही एग्जांपल है, ताकि आपको अगर कोई डाउट हो तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक। तो यहाँ पर जो वेरिएबल दिया, पॉलिनोमियल दिया गया है वो ये है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों है क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो इसको हम y के इक्वल मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज पुट करेंगे, ज़्यादा वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, देखिए -2 पुट कर रहे हैं पहले। यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 6 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब पुट करेंगे 1 पुट करेंगे x की वैल्यू यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -6। 0 पुट करेंगे x के स्थान पर तो y आ जाएगा -4। अब -1 पुट करते हैं यहाँ पे, अब -1 पुट करते हैं, -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 4, ये हो गया 0। तो जब हमने -1 पुट किया है तो हमारा आया है 0। अब हम आगे करते हैं, इसको एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो माइनस में गया था वही प्लस में कर लेते हैं। अब 2 हो रहता है, 2 पुट कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 3 6 माइनस 4 से 4 कट हो जाएगा -6, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए
अब हम इसमें सबसे पहले x की वैल्यू जो -2 है तो y आया है 6। तो ये पॉइंट आया है। जब x की वैल्यू 1 पुट की थी तो आया है y इक्वल टू -6। अब अगर आप चाहें तो इसको बाद में रब भी कर सकते हैं, जो डॉटेड लाइन बनाई है उसको। उसके बाद जब 0 पुट किया है तो आया -4। 0 पुट किया है तो आया है -4। y आया है -4, गलत लगा दिया मैंने यहाँ पे। जब x 0 पुट किया है तो y आया है -4, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जब -1 पुट किया है x की वैल्यू तो y आया है 0, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जब 2 पुट किया है तो आया है -6। x की वैल्यू 2 पुट की है तो y आया है -6। ये हो गया। अब एक वैल्यू और ले लेते हैं, एक वैल्यू और ले लेते हैं। x के स्थान पर हम 5 पुट करते हैं। 5 पुट करेंगे तो y देखते हैं क्या आता है। 25 हो गया, -15 -4, 25 -15 10 -4 6 आ गया। तो 5 पुट करने पर 6 आया है, x 5 y 6 आया है। ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब देखिए इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। तो देखिए ये जो फॉर्म बनी है ये बनी है, इसको बोलते हैं पैराबोला। और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी कट किया इसने एक्स एक्सिस को और यहाँ पर भी कट किया है। तो 2 पॉइंट्स पर इसने एक्स एक्सिस को कट किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ जीरोस थे। अब देखिए इसमें जो मैंने नंबर ऑफ जीरो बताए हैं वो आए हैं मैक्सिमम 2 आए हैं, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और मिनिमम 0। तो इसका मतलब ये देखिए ये ऐसे भी बन सकता है। ऐसे का मतलब क्या है? इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई? नंबर ऑफ जीरोस 0 हो, मतलब कोई भी 0 नहीं है। अब ऐसे भी हो सकता है, तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया है तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो गए? 1। ठीक है, और ये तो बताया है जिसमें 2 थे, 2 के लिए कैसे हो जाएगा ग्राफ? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 2 के लिए ऐसे ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, अभी नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लेते हैं x³ - 4x, x³ - 4x। तो हम बस हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देखते हैं। हाईएस्ट डिग्री है 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हम इसको लेट y इक्वल टू x³ - 4x हो गया। तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, x और y की वैल्यू पुट करेंगे, क्या अलग अलग वैल्यू आती है वो देखते हैं। तो सेम चलेंगे, पहले -2 पुट कर रहे हैं जैसे उसमें किया था। -2 क्या क्यूब -4 इंटू -2, -2 का क्यूब -8, ये हो जाएगा +8, ये आ गया 0। अब -1 पुट करके देखते हैं।
-1 का क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 3। 0 0 पुट करते हैं तो y भी आएगा 0। तो ये क्या हो गया, ओरिजिन से पास हो रहा है। अब 5 पुट करते हैं 1, तो 1 पुट करने पर क्या आता है वो देखते हैं। 1 पुट करने पर क्या आता है, -3। नेक्स्ट 2, 2 का क्यूब -4 इंटू 2, 2 का क्यूब 8, 4 टू द 8, 8 माइनस 8 0। तो ये क्या आ गया 0। ठीक है, तो 3 टर्म्स में तो y 0 ही आया है। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। देखिए अब नंबर प्लॉट करते हैं। तो देखिए अब हम इसको प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। -2 है x की वैल्यू, तो 0 है y, तो ये पॉइंट हो गया। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू है 3, तो ये पॉइंट हो गया। और ओरिजिन भी हमारा इसमें पॉइंट आया था। x की वैल्यू 1 रखी तो y आया है 3, और x की वैल्यू 2 रखी तो y आया है 0। तो देखिए ऐसे कुछ फिगर बनेगी हमारे पास। तो इसमें देखिए x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट किया है, 1 2 3। तो जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितनी हुई, 3। और ये क्या है, मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी और 3 भी। 3 मैक्सिमम है। तो एक पैटर्न देखा गया है हमारे पास कि जो हमने लीनियर लिया तो उसमें सिर्फ 1 0 आई क्योंकि उसकी डिग्री 1 थी। फिर क्वाड्रेटिक लिया तो उसमें डिग्री कितनी आई, 2 आई, क्योंकि उसकी डिग्री भी 2 थी, और जीरोज भी कितनी आई, 2 आई। मतलब 0 1 और 2, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी तरीके से क्यूबिक में हमने जब क्यूबिक में डिग्री 3 होती है तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो मैक्सिमम कितनी आ रही है, 3। तो जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरोज आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है पॉलिनोमियल चैप्टर का, चैप्टर 2 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इससे पहले भी चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है क्लास 10th का, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।